जहाँ पर आप काम करते हैं हो सकता है आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो, वहाँ पर आपको सताव सहना पड़ता हो अपने काम के कारण या किसी भी वजह के कारण, या कहीं आप घर में हैं वहाँ पर आपको सताव सहना पड़ता है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के हाथ को थामे रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, तो आप निराश नहीं होंगे। आप प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में हम इस वक्त सीखेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जब चेलों पर उतरा पेंटिकॉस्ट के दिन, उस समय क्या हुआ कि आग की जो जीभें थी वो फटती हुई उन पर आ ठहरी, और पवित्र आत्मा ने जिस प्रकार से उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा वे सब बोलने लगे। जो भक्त थे परमेश्वर के, वो इकट्ठे हुए थे, वो क्या सुनते थे कि क्या ये गलीली नहीं है? वो पूछ रहे थे, क्या ये गलीली लोग नहीं हैं जो यीशु मसीह के चेले हैं? तो फिर ये हम अपनी अपनी भाषा में उन शब्दों को कैसे सुन पा रहे हैं? वो सब अलग अलग देशों से आए थे। कोई मेसोपोटामिया से आया था, जैसा हम पढ़ते हैं, फ्रूगिया से, पंफूलिया से, मिस्र से, लीबिया से, कुरैन के आसपास से, और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी थे। परंतु वे परमेश्वर की बड़ाई को अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे, जबकि वो अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे, और जो लोग थे वो अपनी भाषा में उसको समझ पा रहे थे। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। वो हर एक को समझने की ताकत देता है उसकी भाषा के अनुसार। ये पवित्र आत्मा के चमत्कारों में आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय, उसकी 1 से लेकर हम 44 तक उसमें लगातार हम पढ़ें तो हमें कैसे पता लगता है कि किस किस के पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषा के जरिए प्रकट करता है कि वो है। वो दान है पवित्र आत्मा का, जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा जो है कार्यशील है, क्रियाशील है, मीन्स वो काम कर रहा है। उसके द्वारा हमें पता लगता है ये दान के जरिए कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और पवित्र आत्मा का जो काम है, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप पहला महत्व परमेश्वर के काम को दे पा रहे हैं, परमेश्वर के काम को आप जो है निपुणता से और पहली प्रेफरेंस देकर अगर कर पा रहे हैं, तो इसका एक रीज़न है कि आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हैं। बिना पवित्र आत्मा के कंट्रोल के आप परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा जब आपको कंट्रोल करता है, तब आप अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर आते हैं। आप शायद सोचते होंगे आप अपने बल से यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा आपको बल देता है, आपको क्रियाशील करता है, आपके अंदर ये भावना उत्पन्न करता है कि आप उठें और परमेश्वर के वचन को सुनते रहें। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा इसके जरिए आपको बढ़ाता है, आपको यहाँ चर्च तक लेकर आता है और वचन सुनने की, समझने की ताकत देता है। जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ होता है, उनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। मैंने अभी जैसे आपको बताया, पवित्र आत्मा का फल, उनमें जो है 9 बातें हैं: प्रेम, कृपा, धीरज, भलाई, नम्रता। और ये आप गलातियों 5वां अध्याय उसकी 22 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप स्पष्ट लिखा है क्या क्या पवित्र आत्मा का फल है। और वो फल एक है, वो सब एक ग्रुप है जो आपके अंदर होना चाहिए। अगर उसमें एक भी आपके अंदर नहीं है तो आप पवित्र आत्मा को अपने कामों के जरिए प्रकट नहीं कर पाएंगे। अगर आज आपके पास धीरज नहीं है तो आप मसीह नामधारी कहलाएंगे, आप मसीह एक्चुअल में नहीं दिखाई नहीं देंगे लोगों को। लोग आपको कहेंगे नहीं आप मसीह हैं। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का जो दान है, फल है, वो सब जब इकट्ठे हो जाते हैं तब आपके अंदर से पवित्र आत्मा के कार्य जो है क्रियाशील होने शुरू हो जाते। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो अनाथ है। जैसे अगर किसी के माता पिता ना हो किसी बच्चे के, वो अनाथ कहलाया जाता है, उसको अनाथ कहा जाता है। और उस बच्चे को जो अनाथ है, नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है, उसको जैसा जो सिखाया जाता है वो सीख लेता है। चाहे वो गलत है चाहे वो अच्छा है, उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या गलत सीख रहा है और क्या सही सीख रहा है, क्योंकि वो अनाथ है, उसके पास जो है माता पिता नहीं है। उसी तरीके से पवित्र आत्मा के बिना हम सब अनाथ हैं। जब तक आप पवित्र आत्मा के हाथ को थामे रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तो मृत्यु की घोर अंधकार की तराइयों में से होकर चले, तो भी तू हानि से ना डरेगा। वो क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि आप पवित्र आत्मा का हाथ थामे हुए हैं। आज भी ऐसा नहीं है मुसीबतें नहीं आती, मुसीबतें सबके ऊपर आती हैं। आपके
वर्क प्लेस पर जहाँ पर आप काम करते हैं, हो सकता है आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो, वहाँ पर आपको सताव सहना पड़ता हो अपने काम के कारण या किसी भी वजह के कारण, या कहीं आप घर में हैं वहाँ पर आपको सताव सहना पड़ता है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के हाथ को थामे रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, तो आप निराश नहीं होंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप आनंद से भरे रहेंगे। बेशक आपके ऊपर कितनी भी विपत्तियां आती रहें, लेकिन आप उन सबको के ऊपर जय प्राप्त करते हो। पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। जैसे यूहन्ना 14वां अध्याय उसकी अगर 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा बल्कि एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें मेरी बातों को मानना, उनको सीखना, उनको समझना, उनको लोगों तक पहुंचाना आपको सिखाएगा। वो तो पवित्र आत्मा आपको अनाथ नहीं छोड़ता। पवित्र आत्मा आपको सब बातें समरण रखना सिखाता है, परमेश्वर के वचन को समरण रखना सिखाता है, लोगों तक पहुंचाना सिखाता है, प्रचार करना सिखाता है। परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस अगर 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है या रचा गया है, और परमेश्वर की जो प्रेरणा है, जिस प्रेरणा से वो लिखा गया है, वो प्रेरणा ही का नाम पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर की ये किताब लिखी नहीं जा सकती थी। और ये सब बातें जो लिखी गई हैं आपको सिखाने के लिए लिखी गई हैं, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ये आपको सिखाने के लिए लिखी गई हैं। एक और हम वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8वां अध्याय उसकी अगर हम 26 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर हम का आत्मा हमें सिखाता है। और कई प्रकार के बोझ और निर्बलताओं के कारण, परेशानियों के कारण, अपने जीवन की परेशानियों के कारण, अपने जॉब की परेशानियों के कारण और कई परेशानियों के कारण, सताव के कारण, जो क्या होता है कि निर्बलताओं के कारण हम नहीं जानते कि कैसे और किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब आपके माइंड को ये निर्बलताएं, दुर्बलताएं, जो परेशानियां डिस्टर्ब करती हैं, तो आप परेशान होते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है, उस वक्त हमें सिखाता है कैसे प्रार्थना करनी है और किसके लिए प्रार्थना करनी है। तो जब भी आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा हमें बताइए हम किस तरीके से प्रार्थना करें और किसके लिए प्रार्थना करें। तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा किसके लिए प्रार्थना करनी है और किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। तब आत्मा हमारे लिए अंदर रहकर विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करके, हमारे बोझों को दूर करके, हमारी आत्मा को जिलाकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सिखाता है। वो प्रार्थना करना सिखाता है। और एक अगली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पवित्र आत्मा हमें अपने विचारों को बाइबल के अनुसार बोलने की सामर्थ्य देता है। जब आप बात करेंगे, जब आपके मुंह से, किसी के भी आप मुंह से अगर आप बाइबल के वचन को सुन रहे हैं, कोई किसी को आप प्रीच कर रहे हैं या किसी को समझा रहे हैं, अगर आप बाइबल से समझा रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन के जरिए सिखा रहा है किसको कैसे समझाना है, किसको कैसे काउंसलिंग देनी है, किसको कैसे निर्बल को आपने उठाना है। ये पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। ये कार्य है पवित्र आत्मा के, और किसी खास मकसद से इन्हीं खास कार्यों को करने के लिए पवित्र आत्मा जी इस संसार में, इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं ताकि वो आपको सिखाएं। अगली बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, पवित्र आत्मा हमें यीशु की मृत्यु का प्रचार करना सिखाता है। एक और बात जो टीम वर्क हमें सिखाता है, आपने देखा होगा कि पिछले समय में परमेश्वर यहोवा काम करते थे, फिर यीशु मसीह का समय आया, फिर उसके बाद अब जो वक्त है वो पवित्र आत्मा का है। और जब तक यीशु मसीह नहीं आते, पवित्र आत्मा अपना काम करता रहेगा। जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता, पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। और फिर क्या होगा, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, पवित्र आत्मा अपनी सारी अथॉरिटी यीशु मसीह के हैंड ओवर कर देंगे और यीशु मसीह जगत का न्याय करेंगे। और न्याय करने के बाद अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों में लिखा है कि यीशु मसीह जो है सारे अधिकार, सारी प्रभुताएं जो हैं वो परमेश्वर यहोवा के हाथ में सौंप देंगे। तो ये एक टीम वर्क है, पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु परमेश्वर का और पवित्र आत्मा परमेश्वर का। मैं बोल रहा हूँ, अपोस्तल जी यहाँ से बोलते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, आप सुनते हैं। ये टीम वर्क है। परमेश्वर के दास आप तक वचन पहुँचा रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ये टीम वर्क चल रहा है।
ये वही टीम वर्क है जो परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का है। ठीक वैसे ही जैसे त्रिएक परमेश्वर ने हमें कर कर दिखाया, वैसे ही वो हमें सिखाना चाहता है आज के दिन में कि आप भी टीम वर्क से चलें। टीम वर्क के द्वारा ही आप परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन इन सब बातों के लिए आपको पवित्र आत्मा की संगति करनी होगी। पवित्र आत्मा केवल आपको उतना ही बता पाएगा जितना आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, जितना आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है। उससे बाहर आपको पवित्र आत्मा नहीं बताएगा।